बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि गोवा पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है, कोविड फ्री हो चुका है। आप जरा ये बता दीजिए कि ऐसा आपने क्या किया गोवा राज्य को कोरोना मुक्त करने के लिए जो बाकी राज्य नहीं कर पा रहे हैं? क्या सीख ले सकते हैं बाकी राज्य गोवा से? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद हमने जो लॉकडाउन स्टार्ट किया, बाद में पंतप्रधान माननीय मोदी जी ने भी लॉकडाउन कंटिन्यू किया। 22 मार्च से आज तक हमने लॉकडाउन जो कंटिन्यू किया है। फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, जितना सारा सिर्फ लोगों को राहत दी थी उतनी ही राहत दी है। ज्यादा करके हमने अपने पूरे गोवा की बॉर्डर सील कर दी है। आज तक कोई भी गोवा में एंटर करता है तो उन्हें बाउंड्री पे भी हम उनकी टेस्ट करते हैं, उनको बाद में गोवा में एंट्री कर देते हैं। 7 जो पेशेंट थे हमारी कोविड हॉस्पिटल की पूरी टीम, उन्होंने अच्छे काम करके 7 ही पॉजिटिव केसेस रिकवर होके वापस घर लौटे गए। इसीलिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के सभी स्टाफ यानी चीफ सेक्रेटरी से लेकर लास्ट प्यून तक, हॉस्पिटल के सभी स्टाफ, कोविड हॉस्पिटल के सभी स्टाफ, पुलिस स्टाफ और लोगों का सहकार्य बहुत अच्छी तरह से मिला। हम हाउस टू हाउस सर्वे किया, इन्हीं के वास्ते आज गोवा कोरोना मुक्त हो गया। इसी तरह से हम गोवा कोरोना मुक्त राज्य बन सके। जी, अभी प्रमोद जी कितने लोग हैं जो क्वारंटीन में हैं? क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही थी कि 8000 लोग अभी कुछ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या अरेंजमेंट करेंगे? और क्वारंटीन फैसिलिटीज कैसी होनी चाहिए हर राज्य में, उस पर आप क्या कहेंगे? इससे पहले जो बाहर के राज्य से यहाँ पे आते थे, फॉरेन कंट्री से यहाँ पे आते थे, एक मैं बात कहता हूँ, पहले 7 पेशेंट थे, 6 पेशेंट फॉरेन कंट्री से गोवा में आए थे। तो फिर उनके फर्स्ट कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट जितने सारे लोग थे 200 के ऊपर, तो उन लोगों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा था। और उसके बाद में जो बाहर के राज्य से भी जो लोग आते थे तो 3000 से ज्यादा लोग होम क्वारंटाइन में थे तब। इसीलिए उनको होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखने के वास्ते इट इज पॉसिबल हुआ। लेकिन आज के डेट पे भी जो लोग बाहर के राज्य से आते हैं उन्हें हम होम क्वारंटाइन रखते हैं। आज भी 3000 लोग होम क्वारंटाइन में हैं और हमने टेस्ट फैसिलिटीज एंड अप्रोक्सीमेटली 6000 टेस्ट आज के दिन हम कंप्लीट कर चुके एंड विच इज एक्चुअली सबसे ज्यादा टेस्ट अभी हम कर रहे हैं। जी, ये वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन प्रमोद जी, गोवा जैसा राज्य जो पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर है, अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाएगा इस राज्य में, क्योंकि 10 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है जो कि टूरिज्म सेक्टर को हुआ है। और आने वाले दिनों में भी जो पर्यटक हैं शायद वो आने से कतराएंगे। तो किस तरह से राज्य का जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो कैसे होगा? एक बात सही है कि गोवा जैसे कि माइनिंग, टूरिज्म, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इस तरह से इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड है। और पोस्ट कोविड जब हम इकोनॉमिकल रिवाइवल की बात करते हैं तब हमारे जो माइनिंग एक्टिविटी यहाँ पे थी वो हमने एट प्रेजेंट स्टेट के परव्यू में थी, वो स्टार्ट की है। एट प्रेजेंट द मैटर इज इन सुप्रीम कोर्ट। हमारी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से भी कंटिन्यूसली हमारी कोशिश है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिले और माइनिंग स्टार्ट हो जाए। द सेकेंड विच इज एन टूरिज्म एक्टिविटी, टूरिज्म इंडस्ट्री जो पहले से गोवा में सबसे फेमस है। हम अतिथि देवो भव, सभी लोगों का टूरिज्म को हम वेलकम करते हैं, हमेशा वेलकम करते आ रहे हैं। लेकिन पोस्ट कोविड लोग भी गोवा में आने के लिए इच्छुक रहेंगे। आज भी लोग गोवा में आना चाहते हैं। हम टूरिस्ट के जो टूरिज्म के लिए स्पेशल SOP जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टूरिज्म मिनिस्ट्री सेंट्रल और गोवा स्टेट की सेपरेटली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करके सभी टूरिज्म के लिए वेलकम करने की हमारी कोशिश है, हमारी तैयारी है। जी, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को क्या आपने शुरू कर दिया है अभी राज्य में? तो किस स्तर पर किया गया है और किस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री गोवा में 4th स्टेज पे है, जो देश में 4थे राज्य है जिसमें मैक्सिमम फार्मा इंडस्ट्री चलती है। हमने लॉकडाउन फेज फर्स्ट में भी फार्मा इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री यहाँ से यानी 50% चलती थी। लॉकडाउन सेकेंड और थर्ड में अभी हमारी टोटल इंडस्ट्रीज, नॉट ओनली द फार्मा, बाकी MSME, ऑल द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज यहाँ पे 95% कैपेसिटी से चल रहे हैं। विद सिर्फ ओनली द 5% द लेबर या वर्कमैन विच आर कमिंग फ्रॉम द नियर नेबरिंग स्टेट, उसी के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन 95% कैपेसिटी के फुल फ्लेज सभी इंडस्ट्रीज आज के दिन चल रहे हैं। दे आर फॉलोइंग द SOP विच इज गिवन फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स।
चलिए, आपके राज्य में तो नहीं है कोरोना के केस, लेकिन आप देख रहे हैं देश में किस रफ्तार के साथ कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है कि अब जिस तरह से अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू करने की बात हो रही है, जो लॉकडाउन 4.0 की बात हो रही है, उसके भी नए नियम लागू होंगे, नए स्वरूप में वो देखने को मिलेगा, क्या हम इतना जोखिम उठा सकते हैं? ये मेरा पैन इंडिया सवाल है। ये गोवा की बात नहीं कर रहे हैं हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं इस वक्त। क्या वो जोखिम हम उठा सकते हैं? मैं एक बात कहूंगा कि आज अभी हमारे राज्य में भी केस कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हमारे नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, कभी भी यानी वहां से एक आधी दूसरी पॉजिटिव केस गोवा में आ सकती है। इसीलिए ऑल ओवर इंडिया जब हमने इकोनॉमिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है और इससे जो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो फिर जो पॉजिटिव स्टेट कन्वर्ट हो गए हैं वो वापस से यानी कोरोना के केसेस मिल सकते हैं। इसलिए जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ट्रेनें और बसों की शुरुआत होनी चाहिए, बिल्कुल स्टार्ट होनी चाहिए। इसी के बात पे मैं सहमत हूँ। इकोनॉमिकल एक्टिविटी के सिवाय दिस इज नॉट पॉसिबल, बट वी नीड टू टेक द प्रिकॉशंस। जो अननेसेसरी पब्लिक मूवमेंट्स है वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इंटरस्टेट मूवमेंट बिटवीन द टू स्टेट्स हो सकता है, तो समझो जहां पे नेसेसरी है, जहां पे जरूरत है उतना ही मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिकल एक्टिविटी चालू रहनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमसे बात करने के लिए। और ये जो मॉडल है ये पूरे देश में हम इसे रेप्लिकेट कर पाएं और कोरोना मुक्त देश ये जल्दी से जल्दी हो, यही सबकी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरें लेकर।